हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक टॉपिक पढ़ लिए। हाँ, एक टॉपिक मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल। तो हम लोग क्या पढ़े भाई? एक टॉपिक, सिंगल टॉपिक जो चल रहा था, मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल था Q V क्रॉस B। ठीक है, और इसका हम लोग डायरेक्शन देखते थे, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल था उससे हम लोग इसका डायरेक्शन देखते थे। ऐसे तो क्रॉस प्रोडक्ट से भी निकल जाएगा। तो ये एक टॉपिक था कि कोई चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में फेंकिएगा तो उस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। मतलब जो मैग्नेटिक फोर्स है, याद है ना राइट हैंड रूल, वो मैग्नेटिक फील्ड से भी 90 डिग्री बनाएगा और जो मैग्नेटिक फोर्स है वो वेलोसिटी से भी 90 डिग्री बनाएगा। हमेशा हमेशा 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। कुछ बच्चे पूछते हैं, बात को समझिएगा, कि जब फोर्स लग रहा है चार्ज पार्टिकल को, जब मैग्नेटिक फील्ड में फेंके तो फोर्स बराबर, अब कोई भी फोर्स हो, मास इनटू एक्सीलरेशन। भले मैग्नेटिक फोर्स है तो एक्सीलरेशन तो आएगा। हाँ आएगा एक्सीलरेशन। कंफ्यूज क्यों होते हैं? वो जो हम बताए थे कि चार्ज पार्टिकल को फेंकेंगे तो स्पीड नहीं बदलता है। अब जैसे कि याद करो, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें हम लोग एक चार्ज पार्टिकल को 90 डिग्री पे फेंके थे तो वो सर्कल में घूमा था। अब सर्कल में घूमा तो ये सब जो डायरेक्शन है उसका चेंज हो रहा है। तो स्पीड v v v v, तो इस केस में याद रखना स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी वो कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ डायरेक्शन तो लगातार चेंज हो रहा है ना। तो ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो लगातार बदल रहा है, एंड ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एक्सीलरेशन इज प्रोड्यूस्ड। तो यहाँ पे भले चार्ज पार्टिकल गोल गोल घूम रहा है, ठीक है, तो क्या क्या सीखे? चार्ज पार्टिकल जब गोल घूम रहा है 90 डिग्री पे फेंके तो स्पीड कांस्टेंट है, हाँ है। क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है? नहीं है। क्या चार्ज पार्टिकल में एक्सीलरेशन है? Due to change in direction of velocity, acceleration is produced. Force is equal to mass into acceleration. और मैग्नेटिक फोर्स Q V क्रॉस B। तो ये बेसिक चीज है, सर्कुलर मोशन से भी बताया हुआ था, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब सेकेंड टॉपिक क्या है भाई? अब देखिएगा, अब है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए कंडक्टर, मतलब वायर। अभी स्ट्रेट कंडक्टर पहले सोचो। तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए कंडक्टर कैरिंग करंट, कैरिंग करंट। देखो बाबू, अब हम लोग चार्ज पार्टिकल को तो पहले फेंके, अब हम लोग करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे। अब फेंकने का जरूरत नहीं है, अब रखेंगे। बात को समझना, अब ये नया टॉपिक है, समझो सेकंड टॉपिक है मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। अब यहाँ पे टॉपिक क्या है पहले सुनो, पहले समझ लो। जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, और इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम एक कंडक्टर रख दिए, मान लो अभी स्ट्रेट, और इस कंडक्टर में करंट है, बोलो क्या? I। इमेजिन करो कहीं पतला तार लगा के, बैटरी लगा के करंट फ्लो करवा रहे होंगे, ऐसे ही बनाता है बुक। तो अब एक करंट है, इसमें I इमेजिन करो, ये स्ट्रेट कंडक्टर है जिसका लेंथ है L, ठीक। तो यहाँ पे अब क्या होगा? जैसे ही तुम इसको रख के हटोगे ये चलने लगेगा। इमेजिन करो, क्योंकि इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, और मैग्नेटिक फोर्स लगेगा तो हो सकता है इसका मोशन स्टार्ट हो जाए। मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, वही अभी डिराइव करेंगे फॉर्मूला, ठीक है। और इसका जो डायरेक्शन है लेफ्ट हैंड रूल से दिया जाता है, ठीक है। लेफ्ट हैंड रूल से अभी सिखाएंगे तुम लोग को। जैसे इस फिगर में ये लेफ्ट की ओर चलेगा, ये बताएंगे हम कैसे सोच लिए मैग्नेटिक फोर्स। अब ये लेफ्ट हैंड रूल से हम पता कर दिए, ऐसे चलने लगेगा, इस पर मैग्नेटिक फोर्स लगने लगेगा। पहले क्वेश्चन को समझो, आंसर नहीं, आंसर तो बताएंगे कि हम टॉपिक क्या है पहले समझो। कि करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अंडरस्टूड है, तो एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा और उसका मोशन स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, आइए डिराइव करते हैं। उसके बाद बहुत सारे एग्जांपल्स है, समझाएंगे। और आज नया रूल मिलेगा, लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। तीन ही रूल रहता है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल मूविंग चार्ज पार्टिकल पे लगाना था, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल
वायर कैरी कंडक्टर कैरिंग करंट पे लगाना है। और एक मैक्सवेल का थंब रूल होता है, यही ना पढ़े हो, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, मैक्सवेल थंब राइट हैंड थंब रूल, 3 तो रूल होता है, ज्यादा रूल है नहीं कुछ। अब देखो क्या बोल रहा है भाई, सबसे पहले एक कंडक्टर है, मतलब कि वायर है, कंडक्टर है, ठीक है, और इसको हम लोग एक्स एक्सिस पे मान लो अभी लेटा दिए डेरिवेशन में, एक्स डैश एक्स एक्सिस पे, ठीक है। और ये हो गया आपका वाई एक्सिस, देखो ये प्लेन में है, 3D में सोचो, वाई एक्सिस ये हो गया, ठीक है। अब ये एक्स वाई प्लेन में है, 3D में मत सोचो, एक्चुअली हम बोलना चाहते थे, बस 2D में सोचो अभी कि एक्स वाई प्लेन है, जैसे ये बोर्ड एक्स वाई प्लेन है, इधर एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है, और यहीं पे कंडक्टर रख दिए। और मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पे, बात को समझना, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे है, ये एक्स वाई प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड है, इसको जेड एक्सिस मत समझना। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे 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 ऐसे, ये पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड सोचो, एकदम दाएं दाएं आ रहा है, एक्स एक्सिस से कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे, एक्स एक्सिस से, एक्स वाई प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड है। एक बार रिपीट करो, हम क्या बोले, एक्स वाई प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड है, हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना। और कितना एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो कंडक्टर है, इसका नाम दे दो पी क्यू, और इसका लेंथ मान लो एल, कंडक्टर का लेंथ मान लो एल। और यहां से लेटर सपोज यही वायर टाइप का है, और यहां से इमेजिन करो कि इस कंडक्टर में करंट जा रहा है आई, तो यहां से निकल जाएगा आई, ठीक है। करंट जा रहा है एक्स एक्सिस पे, अलोंग एक्स एक्सिस, क्लियर। अब देखो होता क्या है, जब इसमें करंट ऐसे जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहा होगा, इसके अंदर ढेर सारा इलेक्ट्रॉन होगा, ई माइनस ऐसे लिख दिया अभी, इलेक्ट्रॉन सिंबल दे दिए। और इलेक्ट्रॉन सब जानता है कि ऐसे जा रहा होगा, अगर करंट ऐसे तो इलेक्ट्रॉन ऐसे, यही ना होता है भाई। और इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से आता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, चैप्टर 3 में पढ़ाए थे ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वीडी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो करंट के अपोजिट होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये पहले फिगर देख लो, क्लियर कर लो भाई, जो जो वर्ड बताएं। अब क्या बोला भाई, तो पहला लाइन लिख देते हैं, कंसीडर अ कंडक्टर पी क्यू ऑफ लेंथ एल, of length L and carrying a current I, and carrying a current I placed on x axis, placed on x axis। यहां तक तो सब समझ गया कि x axis पे कंडक्टर को लेटा दिए, ठीक है। सपोज ए मैग्नेटिक फील्ड इज इन xy प्लेन, कंसिडर a uniform magnetic field, consider a uniform magnetic field B vector। तो एक मैग्नेटिक फील्ड है, कंसिडर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B वेक्टर इन XY प्लेन। बताए थे ना किस प्लेन में, जेड एक्सिस मत समझ लेना, XY प्लेन है, XY प्लेन, मेकिंग एन एंगल थीटा विथ, बोलो, एक्स एक्सिस। यहां तक तो समझ गए, 2 लाइन लिख दिए भाई। अब यहां पे आओ, क्या क्या कुछ कुछ माने थे, लेट, हम वीडी किसको मानते थे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी सबको याद आ रहा होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, पढ़ाए थे ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी चैप्टर 3 में, ठीक है। और एक छोटा एन बताए थे, याद है ओम्स लॉ का जो प्रूफ बताए थे, उसमें एक छोटा एन बताए थे, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो छोटा m क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि फ्री ही इलेक्ट्रॉन ना भागता है तो करंट प्रोड्यूस होता है, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, इसको क्या है, एक और नाम था इसका, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, छोटा n। और रिलेशन कुछ बताए थे करंट में, ठीक है ना। चलो वो सब तो बात का बात है, अब यहाँ पे, यहाँ तक तो तुम पहले इसको नोट कर लो भाई, जो जनरल बात है, डेरिवेशन करते हैं। अब देखो क्या करेंगे, तुम बताओ, इलेक्ट्रॉन तो जब करंट है तो इलेक्ट्रॉन तो मूव कर ही रहा है कंडक्टर के अंदर। चैप्टर का नाम क्या है, एक बार फिर से बोलो, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो यहाँ मूविंग चार्ज कौन है, अगर करंट फ्लो कर रहा है तो यहाँ मूविंग चार्ज तो इलेक्ट्रॉन है। अब हम लोग को फेंकने का जरूरत नहीं, बस करंट दे दिया, तो कंडक्टर के भीतर
इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो तो मूव कर रहा है, मूविंग चार्ज, और मूविंग चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड में क्या लगता है? फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। तो एक इलेक्ट्रॉन पे पहले निकालते हैं, ध्यान देना, एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स। तो यहां पे द मैग्नेटिक फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज, देखो अभी छोटा एफ मान रहा है, ठीक है ना, फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स को अभी छोटा एफ मान लेते हैं, ठीक है, और इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्यू वी क्रॉस बी, क्यू वी क्रॉस बी। अब एक बात बताओ, क्यू के जगह पे माइनस ही, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? माइनस ही, सब जानता है, माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और v के जगह पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्रॉस बी मैग्नेटिक फील्ड। ये तो सबको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी। अब बताओ कंडक्टर के भीतर कितना इलेक्ट्रॉन है? अब आओ सुनो, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। सबसे पहले हमको बताओ इसका मतलब क्या होता है कि 1 मीटर क्यूब में, ध्यान देना, 1 मीटर क्यूब में कितना इलेक्ट्रॉन है? n इलेक्ट्रॉन है। देखो अभी इलेक्ट्रॉन को ऐसे लिख देते हैं, e के ऊपर माइनस, समझ जाना सिंबल। तो 1 मीटर क्यूब में n इलेक्ट्रॉन्स है। अब यही ना है इसका हिंदी में मतलब, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम माने क्या? 1 मीटर वॉल्यूम में n वो इलेक्ट्रॉन है। तो अब हमको बताओ, अगर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है इस कंडक्टर का, तो इसका वॉल्यूम क्या होता है कंडक्टर का, सिलेंडर का? a इंटू एल, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर क्या है? a, h क्या है? l। तो al मीटर क्यूब में, al मीटर क्यूब में क्या हो जाएगा? NaL, यूनिटरी मेथड। एक में n वो है, अगर एक में n है तो al मीटर क्यूब में कितना होगा? NaL होगा। ये तो हम लोग रफ में सोच लिए। तो अब सुनना, एक इलेक्ट्रॉन पे निकल गया, जबकि इतना सारा इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर में कंटिन्यूअसली मूव करता है, और सब जानता है जब एक बाहर निकलता है तो एक उसी समय अंदर जाता है। ये जो नंबर कंडक्टर में कांस्टेंट होता है, ये सब चैप्टर 3 में बात हो चुका है। तो द टोटल मैग्नेटिक फोर्स, चाहे सीधे लिखते हैं द मैग्नेटिक फोर्स ऑन कंडक्टर, समझ जाना, द मैग्नेटिक फोर्स ऑन कंडक्टर is equal to total magnetic force on electron। देखना सिंबल लिखे हैं, चाहे पूरा लिख दो, on electrons। तो चलो भाई यहाँ पे आ जाओ, मैग्नेटिक फोर्स। अब देखो मैग्नेटिक फोर्स लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा? n इंटू एफ। कितना बच्चा यहाँ पे समझ गया? यहाँ पे वेक्टर छूट गया था। अब एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स हम लोग को पता चल गया, टोटल इतना इलेक्ट्रॉन है, इसी को हम n मान लिए हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स पता चल गया, तो टोटल n पे कितना फोर्स होगा मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो अंदर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स होगा वही ना कंडक्टर पे फोर्स होगा। अब हम क्या बोले शुरू में? कंडक्टर चलने लगेगा। तो कंडक्टर का चलेगा भाई, क्योंकि कंडक्टर के भीतर जो इलेक्ट्रॉन है उस पे एक्चुअली मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। अब इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना बाहर निकल जाएगा। अब सोचो ना, सब ढेर सारा इलेक्ट्रॉन है, जो पहला फिगर था जैसे ही समझा। अब सब पे फोर्स इधर लगेगा ऐसे, एफ स्मॉल एफ। तो इस जितना अब n वो इलेक्ट्रॉन है सब पे इंटू कर देंगे, तो टोटल मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे हम लोग का टोटल मैग्नेटिक फोर्स नहीं आ जाएगा। अब पूरा कंडक्टर चलने लगेगा, समझ में आ रहा होगा। तो चलिए यहाँ पे आइए, पुट करिए n का वैल्यू बोलो जी, NaL, और छोटा f का वैल्यू यहाँ से देखो, तो माइनस हम बाहर निकाल ले। देखो माइनस यहाँ पे लिख दिए, ये इक्वल टू, कलर थोड़ा चेंज करते हैं, ये माइनस हो गया, तो ये माइनस E VD क्रॉस B, ठीक। अब अभी हम बताएंगे कि यही जो है तुम्हारा मैग्नेटिक फोर्स, ये हो जाएगा I L क्रॉस B। हो गया आंसर। अब कैसे हो गया I L क्रॉस B? आओ, कितना स्टूडेंट पढ़ चुका है चैप्टर 3 में, सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन था, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन था हम लोग का I का रिलेशन था, I बराबर NeAVD, I इज इक्वल टू NeAVD। ये चैप्टर 3 में हम पढ़ाए थे। अब दोनों तरफ L से मल्टीप्लाई करो, I इंटू L, दोनों तरफ L से मल्टीप्लाई करो,
तो एम ई ए भी डी इंटू एल, ठीक है, दोनों तरफ तुम मल्टीप्लाई कर दो एल से, बात को समझो, ठीक। अब यहाँ पे बात को समझो, यहाँ पे अब यहाँ पे वेक्टर का साइन लगा दोनों में, ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी के ऊपर एक साइन आ जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस साइन आ जाएगा। देखो क्यों, बात को समझना, जो लेंथ करंट का डायरेक्शन है वो ऐसे है, और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो अपोजिट है। तो क्योंकि अपोजिट है, तो अगर हम करंट इंटू एल, इसको करंट एलिमेंट कहते हैं, आई इंटू एल, तो ये आई इंटू एल का जो डायरेक्शन है ना, वो करंट के डायरेक्शन में लिया जाता है। ये बाद में हम पढ़ाएंगे बायोट सावर्ट्स लॉ, उसमें भी बताएंगे, पढ़ेंगे ना, मैग्नेटिक फील्ड मालूम होगा, क्या बोले, बायोट सावर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला। अब नेक्स्ट क्लास में वही होगा, बायोट सावर्ट्स लॉ, ये हम लोग पढ़ेंगे। तो उसमें बताएंगे करंट एलिमेंट, जिधर करंट होता है उधर ही लेंथ का हम लोग को वेक्टर लेना है। तो यहाँ आई इंटू एल का डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, लेकिन वेलोसिटी का जो है वो तो नेगेटिव एक्स एक्सिस में, ठीक। तो यहाँ पे याद रखना, ये छोटा सी चीज, एल से इंटू करे तो आई इंटू एल, लेंथ करंट एलिमेंट का डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन में, जबकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे है। अब तुम अपने से समझो, देखो, माइनस एन ई ए वी डी एल माइनस एन ई ए वी डी एल, ये पूरा, इस पूरा को ध्यान से देखो, इस पूरे को ध्यान से देखो, ये तुमको आई इंटू एल के बराबर दिखेगा। अपने से चेक करो लिख के, सिंपल। तो यहाँ दो लाइन बस समझना था, एक दो स्टेप बस समझना था, एक स्टेप ये वाला और दूसरा स्टेप ये वाला, बस देखने में लग रहा है कि बहुत बड़ा है, दो ही स्टेप समझना है, एक मैग्नेटिक फोर्स सिंगल इलेक्ट्रॉन पे, और फिर मैग्नेटिक फोर्स जो कंडक्टर पे होगा वो टोटल मैग्नेटिक फोर्स ऑन ऑल इलेक्ट्रॉन्स होगा। बस उसी को हम लोग यहाँ पे निकाल के पुट कर दिए एन को, नंबर को, क्योंकि 1 मीटर क्यूब में n इलेक्ट्रॉन ही तो माना हुआ है, तो भाई Al मीटर क्यूब में NL, एंड दैट इज द नंबर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर। चलो नोट करो जल्दी, बहुत अच्छा, चलिए फेयर करिए जल्दी से, बहुत इजी था। IL क्रॉस B, इसमें कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए, ऐसे डेरिवेशन कम आता है, ये वाला डेरिवेशन बहुत कम आता है, लेकिन फिर भी जानिए कि दो स्टेप क्या था, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप। चलिए वीडियो पॉज करके नोट करिए, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए इसी को ब्रेक करेंगे, IL क्रॉस B। अब कुछ डिस्कशन करते हैं इसी पे, IL क्रॉस B पे डिस्कशन। अब IL क्रॉस B को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, ILB साइन थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट है ना, A क्रॉस B AB साइन थीटा, L क्रॉस B LB साइन थीटा। तो चलो अब इसी में डिस्कशन, देखो अब यहां पे सिंपल तुम पहले क्या फिगर याद कर सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड मान लो x डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड x डायरेक्शन में, ठीक, और एक कंडक्टर ऐसे हम लोग रख दिए, मान लेते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल बना रहा है, उसका लेंथ वो जो साफ दिख रहा है तुमको। अब करंट इसमें इमेजिन करो कि ऐसे है दिया हुआ है, और इसका लेंथ L है, किसका, कंडक्टर का, तो यहां से यहां तक का लेंथ है इसका L है। तो अब हम क्या बोले, I और L का जो डायरेक्शन है, करंट एलिमेंट भी बोलते हैं, I L को करंट एलिमेंट का डायरेक्शन करंट के सेंस में होता है, तो यहाँ I इंटू एल, एल का डायरेक्शन करंट के सेंस में होता है, तो ये एल वेक्टर का डायरेक्शन होगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड का, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो यहाँ मैग्नेटिक फोर्स जो अभी हम लोग लिखे थे पीछे वेक्टर फॉर्म में, IL क्रॉस B, ठीक, IL क्रॉस B, इसको सिंपल भी तुम ऐसे लिख सकते हो, IL क्रॉस B, ब्रैकेट देने का जरूरत नहीं है, ऐसे मैग्नेटिक फोर्स IL एक साथ क्रॉस B, L क्रॉस B। अब इसी को ब्रेक करेंगे तो क्या बोलते हैं, करंट एलिमेंट इनटू मैग्नेटिक फील्ड, बोलो करंट एलिमेंट, I और इनटू L को एक वर्ड है, क्या बोलते हैं, करंट एलिमेंट इनटू मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे सीधा सा बात है भाई, इसको अगर मैग्नीट्यूड में ब्रेक करेंगे वेक्टर हटा के, तो इसका मैग्नीट्यूड होगा ILB साइन थीटा, दिस इज द न्यू फॉर्मूला।
तो पहला फॉर्मूला था QVB साइन थीटा, QVB साइन थीटा। अब दूसरा फॉर्मूला इस चैप्टर में है ILB साइन थीटा। अब इसमें बहुत सारा केस हो जाएगा। केस 1 देखो भाई, बहुत इजी। केस 1, इफ थीटा इज 0 डिग्री और 180 डिग्री, तो अब तुम सोचो मन में फिगर क्या होगा, थीटा 0 डिग्री और 180 डिग्री, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है और इसी में लेटा दो ऐसे वायर को और उसमें करंट दे दो। अब बोलो, करंट एलिमेंट ऐसे जिधर करंट जा रहा है लेंथ वेक्टर, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, दोनों सेम डायरेक्शन 0 डिग्री या तो 180 डिग्री में अपोजिट, ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर हो गया एक्स एक्सिस के अलाउंग, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड सोचो। और वायर को करंट उल्टा दे दो, अब करंट एलिमेंट का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, कितना डिग्री, 180 डिग्री। और सारा बच्चा जानता है कि साइन 0 भी 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है। तो यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि मैग्नेटिक फोर्स हम लोग का 0 हो जाएगा, कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, ये जस्ट का तस रह जाएगा लॉ ऑफ इनर्शिया से। जब फोर्स ही नहीं है तो अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट ही पे रह जाएगा दोनों, ठीक है। केस 2, मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स। अब थीटा मान लो 90 डिग्री है, तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, सब बच्चा समझ चुका है, बहुत इजी लग रहा है क्योंकि एकदम सेम उसी तरह से चल रहा है जैसे पढ़े थे। अब मान लो इस कंडक्टर में करंट आई है, कंडक्टर थोड़ा पतला ही बनाऊंगा, चलिए आई, अब आई है, करंट एलिमेंट हो गया ऊपर, जिधर करंट होता है उधर ही लेंथ वेक्टर होता है, 100 बार बोल दिए। अब इधर ऐसे, अब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे 90 डिग्री। अब सब जानता है, पुट करेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स, इस बार मैग्नेटिक फोर्स हम लोग का कैसा आ जाएगा, मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा। तो मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम ILB हो जाएगा, क्योंकि साइन 90 तो 1 हो जाएगा ना, तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स हम लोग को इस केस में देखना पड़ेगा। तो ये तो डिस्कस सिंपल है। इसका डायरेक्शन जल्दी से देखते हैं, लेफ्ट हैंड रूल। देखो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब सबसे पहले देखो, राइट हैंड नहीं लेफ्ट हैंड यूज करना, ठीक है। इसमें मैग्नेटिक फोर्स ऑन कंडक्टर कैरिंग करंट में लेफ्ट हैंड रूल है, ट्रिक। इसमें वो ट्रिक क्या है, फादर मदर चाइल्ड। चलो बोलो, ऐसे करो पहले लेफ्ट हैंड। अब ये फादर, थंब, इंडेक्स फिंगर मदर और मिडिल फिंगर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड। अब बताओ, F से फादर, F से फोर्स, मदर, M से मदर, M से मैग्नेटिक फील्ड और चाइल्ड, C से चाइल्ड और C से करंट। अब पहले क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में फादर मदर, तो इंडेक्स फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड में अपना पॉइंट कर देंगे। आमतौर पे क्या होता है, या तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर होगा कॉपी से जो डॉट होता है, और या तो अंदर होगा, तो इंडेक्स फिंगर पर एडजस्ट कर देंगे, फिर करंट को एडजस्ट कर देंगे मिडिल फिंगर से। और जिधर अंगूठा का पॉइंट होगा वही तो मैग्नेटिक फोर्स होगा, फादर मदर चाइल्ड। समझ गया? चलो देखो करके बताते हैं। पहले पूरा नोट ही कर लो तुम लोग, पूरा बोर्ड रब करते हैं। चलो इसको भी पहले नोट करो, डिस्कशन सिंपल, अभी बहुत अच्छा अच्छा बात बताएंगे, पहले करो नोट। चलिए हो गया, इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। देखो देखिए, अब यहां पे आगे बढ़ते हम लोग, क्या बता रहे थे, रूल, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर, मतलब कंडक्टर, तो कंडक्टर को वायर भी लिख सकते हैं, वायर कैरिंग करंट, वायर में करंट है तो मैग्नेटिक फोर्स कहाँ होगा। अब चलो ध्यान से सुनो, स्ट्रेट पहले बताएंगे। सबसे पहले इट इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये सब बस जानकारी के लिए जानना है, सब लिखने नहीं आएगा एग्जाम में, इससे सवाल वाल में जल्दी यूज होता है। ट्रिक है समझो, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये तो सब जान ही रहे। क्रॉस प्रोडक्ट है, IL क्रॉस B, तो क्रॉस प्रोडक्ट का रूल तो लगवे करेगा, वो तो जान ही रहो। लेकिन एक ट्रिक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इज अ ट्रिक, जिससे जल्दी हम लोग को मैग्नेटिक फोर्स पता चल जाता है लेफ्ट हैंड रूल से। तो क्या बोला, इफ द इंडेक्स फिंगर,
अब लेफ्ट ही हैंड यूज करना, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड। अब ऐसा जानता है ऐसे लेफ्ट हैंड रखना है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग जान रहे हैं एक तरह से एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस ऐसे, ठीक है। अब ये इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, थंब। तो इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, इफ द इंडेक्स फिंगर पॉइंट्स इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सुनो ऐसे लिख देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर एंड, ठीक है, एंड क्या बोला, मिडिल, ये तो हो गया इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड मिडिल फिंगर पॉइंट्स इन डायरेक्शन ऑफ करंट, चलो करंट आई, देन तब अगर ऐसा हो, इफ अगर ये दोनों काम कर लो, तब द थंब रिप्रेजेंट, या द थंब जो अंगूठा का पॉइंट है, थंब पॉइंट्स, वो पॉइंट करता है, पॉइंट हिंदी में सोचता है ना, जिधर पॉइंट कर रहा है ये पॉइंट, जिधर पॉइंट कर रहा है, जिधर पॉइंट कर रहा है, तो थंब पॉइंट्स इन डायरेक्शन ऑफ, बोलो, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। अब सिंपल बताते हैं भाई, 2 एग्जाम्पल बताएंगे, काफी है, तुम लोग एक समझ जाना एक बार में। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2। चलो मान लेते हैं पहले हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बाहर ले लेते हैं, आउट ऑफ द प्लेन। अभी तुम मत करना, कॉपी पे बनाने के बाद कॉपी ही पे तुम लोग चेक करोगे, वीडियो में नहीं चेक करना। कर सकते हो ऐसे, मोबाइल अगर हॉरिजॉन्टल रखे हो तो। अब चलो मैग्नेटिक फील्ड मेरे लिए क्या है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या होगा, बाहर, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अंदर। अब दे देते हैं कोई वायर जिसमें कैरिंग करंट, चलो रेड पेन का आ गया, देखिए जैसे ऐसे ले लिए वायर, अब मान लो इसमें करंट है, मैग्नेटिक फील्ड हो गया। 2 चीज दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन, करंट वाई डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव जेड डायरेक्शन, अंदर क्यों, नेगेटिव जेड एक्सिस, ठीक है। और मान लो कुछ ऐसे कर दिए, चलो करंट। अब 2 एग्जांपल काफी होता है। अब देखो, ठीक है, फादर, मदर, चाइल्ड, ठीक है, एम माने मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहला स्टेप होता है मैग्नेटिक फील्ड, 2 ही ऑप्शन है अभी फिलहाल। मैग्नेटिक फील्ड यहां हम क्या करेंगे, बाहर की ओर पॉइंट करेंगे इसका इंडेक्स फिंगर को। इसमें क्या करेंगे, इंडेक्स फिंगर को अंदर पॉइंट करेंगे। तुम लोग कॉपी पे क्या करोगे, इस क्वेश्चन में कॉपी पे इंडेक्स फिंगर का पॉइंट ऊपर रखोगे और इस क्वेश्चन में इंडेक्स फिंगर का पॉइंट अंदर रखोगे। सिंपल। इसमें क्या है, फिर कलाई मोड़ के करंट के डायरेक्शन में लाओगे मिडिल फिंगर को, जिधर अंगूठा का डायरेक्शन वो वही हो गया, मतलब गजब इजी है। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर, करंट ऊपर, देख लो करंट ऊपर की ओर पॉइंट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का पॉइंट बाहर है, तो अंगूठा का पॉइंट उस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स इधर आ गया आंसर। अब इसमें देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट लो, तुरंत अपने आप खुद ब खुद आ गया, मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट अंदर, करंट का डायरेक्शन उधर है, तो इसका पॉइंट देखो उधर है। अब अंगूठा का पॉइंट कहाँ आ रहा है, ऊपर आ रहा है, तो अंगूठा का पॉइंट ऊपर आ गया, मतलब मैग्नेटिक फोर्स ऊपर है। तो हो गया, कितना सिंपल है, मतलब ये दोनों, इस चीज को समझो, इसमें ज्यादा कुछ बताने का नहीं है, सिंपल, समय का बर्बादी है। तो इसको नोट करो जल्दी से पहले, और यहाँ तक ना फिंगर एकदम ऐसे ही रखना, ये नहीं कि ऐसे करके ऐसे कर लेना अंगूठा पागल की तरह, एकदम सीधे स्ट्रेच, राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। अब तो पबजी बैन हो गया, नहीं तो जब पबजी खेलता हो तो धड़ 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 धड़, बहुत बच्चा सदमा में है, लेकिन कोई बात नहीं, फिर से आएगा पबजी, मुकेश अंबानी खरीदेगा ना। अभी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। चलिए, लो लाइन भी कट गया। देखिए, अब इसी में देखिए लाइन, पबजी के नाम पे लाइन भी कट गया, लेकिन फिर भी देखिए कंटिन्यू रखते हैं, आई होप कि दिख रहा हो। देखिए इसी में अगर आए एक टॉपिक, हम लोग को टोटल मैग्नेटिक फोर्स निकालना है,
द मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए rectangular loop, the magnetic force on a rectangular loop carrying current. देखिए पहले इसको समझिए, जस्ट एक्चुअली एग्जांपल की तरह है। इसमें क्या बोल रहा है ना, बहुत सिंपल। इसमें क्या बोल रहा है कि एक रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम है। क्या बोले सुनाई दिया? रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम, वायर का फ्रेम है जो कि रेक्टेंगल में है, PQRS, ठीक। और इसमें करंट है ऐसे, मान लीजिए ऐसे डायरेक्शन में ले लिया। जस्ट एक एग्जांपल है, एग्जांपल को समझिए, बहुत इजी है। अब करंट आई आपका फ्लो कर रहा है इस पूरे क्लोज्ड लूप में, या क्लोज्ड लूप है, या क्लोज्ड लूप रेक्टेंगल के फॉर्म में लिया गया है, और इसको मैग्नेटिक फील्ड में डुबा दिया गया है। मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया गया है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है B, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर है। टोटल मैग्नेटिक फोर्स निकालना है। अब ये आंसर 0 आ जाएगा, यही पहले समझिए, 0 आंसर आ जाएगा। अब कैसे हो गया भाई 0 आंसर हो जाएगा? आइए सबसे पहले आप चारों सेक्शन को अलग अलग सोचिए, PQ को अलग, QR को अलग, RS को अलग, SP को अलग, ठीक। पहले PQ के बारे में सोचिए। चलिए, फादर मदर चाइल्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड तो आपका बाहर हो गया, और करंट ऐसे है तो अंगूठा का पॉइंट नीचे आ रहा है, अपना कर लीजिएगा। तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स मान लेते हैं F1 जो कि डाउनवर्ड है, ठीक। और इसमें अगर हम बोलेंगे लिखिए तो क्या होगा? ILB sin 91 हो गया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बाहर, और ये वायर आपका ऐसे 90 डिग्री बना रहा है। मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ में 90 डिग्री, आप सोचिए 3D में 90 डिग्री, तो I91 हो गया। एक बात और बता दें, ये जो रेक्टेंगल है, कंसीडर रेक्टेंगुलर फ्रेम हैविंग लेंथ L एंड ब्रेथ B, मान लिए, लिख दे, कंसीडर रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम हैविंग लेंथ L एंड ब्रेथ B। तो ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। अब इस पे आप जब लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकालिएगा फोर्स, तो इधर आ जाएगा, बाहर की ओर आ जाएगा, करके चेक कर लेगा। तो ये हो जाएगा IBB। क्यों हो जाएगा IBB? IBB क्यों होगा? डायरेक्शन दिख रहा है ना, ये तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आ गया IBB, क्योंकि यहाँ पे लेंथ L के जगह B लिखे हैं, ILB sin 90 तो 1 हो गया। सेम टू सेम इस पे आप अलग से फिर कीजिएगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। मैग्नेटिक फील्ड बाहर, करंट ऐसे, देखिए एक बार में आ गया, करंट मेरे तरफ है इसमें, तो अंगूठा ऊपर आ गया, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स ऐसे आ गया F3, ये हो जाएगा ILB, और इसमें आपका ऐसे आ जाएगा, करके चेक कर लेना है सबको, एकदम इजी बात में भी हमको चिल्लाना पड़ता है। तो यहाँ पे टोटल मैग्नेटिक फोर्स चलो, टोटल मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा? वेक्टर सम सबका ना, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, टोटल मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर फ्रेम। तो चलो F1 के जगह बोलो, वेक्टर फॉर्म में लिखना है ILB, और नीचे की ओर माइनस जे कैप। चलो F2 IBB, डायरेक्शन बोलो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एक्स एक्सिस, तो I कैप। F3 ILB जे कैप, और नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो IBB माइनस I कैप। ध्यान से देखो, ये वाला ILB, ये वाला कैंसिल हो रहा है, और ये वाला कैंसिल हो रहा है। आंसर आपका बताइए क्या चाहिए आ जाएगा? 0। देखो ये कैंसिल कर दिया, क्योंकि माइनस बाहर निकालो ना, और ये माइनस बाहर निकालो, तो ये दोनों भी कैंसिल हो गया ना। टोटल मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे क्या आ गया? 0 आ गया। अब इससे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग को बताया जाएगा, पहले इसको नोट करो, बताते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। जस्ट एक एग्जांपल है बाबू, कि एक क्लोज्ड लूप कैरिंग करंट को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिए, तो उस पर टोटल मैग्नेटिक फोर्स 0 आ गया। पहले नोट करो, यहाँ रेक्टेंगल रखे थे, अब क्या इंपॉर्टेंट नोट है, चलो नोट कर लेना। अब देखो, इससे इंपॉर्टेंट बात हम लोग क्या सीखते हैं, यहीं पे नोट कर दें। चलो नोट यहाँ पे कर देते। देखो, इससे इंपॉर्टेंट बात क्या सीखे कि कैसा भी लूप, रेक्टेंगल जरूरी नहीं है,
रेक्टेंगल तो सहूलियत था, इजी था समझाने के लिए, इसीलिए सब पहले रेक्टेंगल से समझा देता है बच्चा को कि देखो भाई ये ऐसे कैंसिल हो गया, ये ऐसे कैंसिल हो गया, साफ दिख रहा था। अगर इधर 5 न्यूटन है तो इधर 5 न्यूटन कैंसिल, इधर 10 न्यूटन है तो ऊपर 10 न्यूटन कैंसिल, नेट फोर्स 0, साफ दिख रहा है रेक्टेंगल में। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड क्या है? पॉइंट टू बी नोटेड है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड मान लो अंदर की ओर ऐसे कुछ भी, अंदर लो बाहर लो, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और उसके अंदर हम लोग एक कैसा भी इर्रेगुलर लूप रख दिया। रेक्टेंगल जरूरी नहीं है, सर्कुलर हो सकता है, इलिप्टिकल हो सकता है, इर्रेगुलर लूप हो सकता है, और उसमें करंट या तो क्लॉकवाइज है या तो एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब कि क्लोज्ड करंट है। तो उस पे जो सब छोटा छोटा पीस को काट दो, सब एक दूसरा पे काट कैंसिल करके नेट फोर्स 0 आ जाएगा क्लोज्ड लूप के लिए। तो यहां पे क्या इंपॉर्टेंट नोट हो गया भाई कि द टोटल मैग्नेटिक फोर्स, या नेट लिख दे, नेट या रिजल्टेंट या टोटल, द नेट मैग्नेटिक फोर्स, द नेट मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए क्लोज्ड लूप, कैसा भी क्लोज्ड लूप हो बाबू, शेप कुछ भी हो, इरेगुलर हो, रेक्टेंगल हो, सर्कुलर हो, इलिप्स हो, ऑन ए क्लोज्ड लूप कैरिंग करंट, ठीक है ना, कैरिंग करंट, याद रखना करंट हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रहे हैं, आइदर क्लॉकवाइज, या तो क्लॉकवाइज करंट होगा और एंटी क्लॉकवाइज, यही ना दो ऑप्शन है यार। तो जब क्लोज्ड लूप है तो या तो क्लॉकवाइज करंट दौड़ेगा या तो एंटी क्लॉकवाइज करंट दौड़ेगा। प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज 0, एकदम याद कर लो। तो द नेट मैग्नेटिक फोर्स इज 0, तो द नेट मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए क्लोज्ड लूप कैरिंग करंट प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज 0, और ब्रैकेट में लिख दिए या तो करंट क्लॉकवाइज होगा या तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। खाली क्लोज्ड लूप का मत नहीं देखना, खाली लूप नहीं देखना है, लूप होगा तो भाई या तो करंट आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा या तो क्लॉकवाइज होगा, तो ये भी देखना जरूरी है। तो नेट मैग्नेटिक फोर्स सीधे 0 लगा देना अगर ये होगा तो, ठीक है। अब सेकंड इंपॉर्टेंट नोट क्या है बताते हैं, इसको नोट नंबर 1 रखो। तो रेक्टेंगल के लिए शो किया गया, लेकिन ये सत्य है, कैसा भी क्लोज लूप हो जिसमें या तो एंटी क्लॉकवाइज करंट है या तो क्लॉकवाइज करंट है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो उस पर नेट मैग्नेटिक फोर्स 0 आता है। दिस शुड बी नोटेड स्टूडेंट्स। चलिए अब देखो सेकेंड इंपॉर्टेंट नोट क्या है हम लोग का, इफ कंडक्टर इज नॉट स्ट्रेट। ध्यान देना, अभी तक तो ILB साइन थीटा जो लगाए थे, कंडक्टर सीधा होना चाहिए था, स्ट्रेट। अब मजा आएगा सेकेंड नोट में, नोट नंबर 2 1 के बाद, इफ द वायर या कंडक्टर इज नॉट स्ट्रेट, स्ट्रेट एकदम नहीं है, कर्व्ड है, देन L वेक्टर, जो फॉर्मूला में हम L वेक्टर थे, इज द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स बताते हैं। देखो करंट का इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, इसको ऐसे बोल सकते हो, लोअर एंड अप टॉप एंड, बॉटम एंड टॉप एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो एग्जांपल समझो, मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, चलो ऐसे ले लेते हैं, चलो यही ना 3 केस हम लोग करते हैं, या तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर लेते हैं या तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर ले लेते हैं। इसमें तो गोला देने का जरूरत भी नहीं पड़ता, ऐसे करते तो हो गया अंदर की ओर। जैसे वहां देखो ना, जैसे यहाँ सर्कल देने का जरूरत भी नहीं, बस ऐसे ऐसे कर देते हैं, अंडरस्टूड है कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ हो गया, अंदर हो गया। या तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ले लेते हैं, ये 3 चीज चलता है जल्दी जल्दी एग्जाम्पल। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब मान लो बच्चे कि ऐसा है वायर, ऐसा है, समझ रहे होगा, ठीक है। अब ये P और ये Q, करंट है इसमें आई। अब सब बच्चा बोलेगा अरे तो स्ट्रेट वायर नहीं है सर, अभी तक तो पीछे हम लोग स्ट्रेट वायर के लिए कर रहे थे ILB साइन थीटा, अब स्ट्रेट वायर नहीं। तो
तो ऐसे केस में क्या करना, जो एल वेक्टर है ना वो इनिशियल, अब इनिशियल किसको बोल रहे हैं, जहां से करंट स्टार्ट हुआ होगा इस फिगर में, और फाइनल मतलब कि ये पॉइंट, तो तुम इसको बोल सकते हो बॉटम टॉप जो भी बोलो, इनिशियल फाइनल, तो एल ऐसे लेना, तो हमको इसको ऐसे ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन इक्विवेलेंट हो जाएगा, देखो इक्विवेलेंट हो जाएगा किसके, ऐसे क्वेश्चन के। इसी क्वेश्चन को हम लोग ऐसा सोचेंगे, हम लोग भूल जाएंगे कि कर्व्ड वाला पोर्शन, स्ट्रेट पी और क्यू के बीच में एक स्ट्रेट वायर बना देंगे, ऐसे ज्वाइन कर देंगे, और ये क्वेश्चन सेम हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, समझ गया ना, दोनों इक्वल हो जाएगा। करंट आई ऐसे अपना पी से क्यू ही की ओर जा रहा था, ऐसे ले लेंगे। अब बताओ ये पी और क्यू के बीच का लेंथ नाप लेंगे, तो फॉर्मूला अभी यहाँ तो साफ इस फिगर में तो 90 डिग्री बन रहा है, जैसा कि अगर मान लो थीटा एंगल बन रहा है, अभी चलो हटाओ, थीटा एंगल बन रहा है, थीटा 90 भी हो सकता है, तो फिर हम लोग का क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा, आई एल, एल की जगह पी क्यू का लेंथ, पी क्यू का सीधा लेंथ, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, आई एल बी साइन जो भी थीटा होगा, हो सकता था थोड़ा तिरछा होता, तो ये जस्ट हम एग्जांपल समझा रहे हैं अभी। चलो इस पे सवाल समझाते हैं। थीटा 90 रहेगा तो 90 रख देंगे, मान लो यही क्वेश्चन जल्दी जल्दी करते हैं। देखो मान लो इसी में मैग्नेटिक फील्ड ठीक है ऐसे ही रहता, चलो जैसे तुम बोल रहे हो, और एकदम ऐसे ही है, चलो जल्दी करो, अब लेट हो गया, पी क्यू, ठीक है, और यहाँ पे एक और मैग्नेटिक फील्ड हो, अब ये 90 डिग्री बन रहा है। मान लेते हैं ये एक सेमी सर्कल है जिसका रेडियस है आर, सेमी सर्कल है जिसका रेडियस है आर, करंट है आई। अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, अब पी क्यू का यहाँ बताओ, पी क्यू का लेंथ कितना हो जाएगा, डायमीटर 2r, क्योंकि ई आर 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 2r, अगर ये सेमी सर्कल है, अब थीटा 90 बन रहा है, पी और क्यू जो लेंथ वेक्टर होगा यहाँ बताया ना, और इसमें 90 डिग्री बन रहा है, तो डायरेक्ट यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाता है, आई पी क्यू का लेंथ, तो आई एल, एल की जगह 2r, आई एल बी साइन 90, थीटा किसके बीच में देखना है, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कहा जाएगा 2i आर बी, ठीक है ना, RBI लिख देगा, अच्छा लगता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 2 RBI, समझ में आ रहा होगा, तो यहाँ पे 2 RBI आंसर आ गया। अब इसी में कुछ बच्चा जान तो कंफ्यूज हो जाता है, ध्यान देना, इसी में एक बहुत फेमस सवाल है, तुम बताना तो जरा इसका आंसर, चलो इसका आंसर बताओ, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, चलो मैग्नेटिक फील्ड जैसा ही बाहर बोले थीटा तो पक्का 90 हो गया, सोचना क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, प्लेन पे रखेंगे तो ऐसा ही 90 डिग्री हो गया ना, जैसे कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, मेरा हाथ है, कितना डिग्री बन रहा है प्लेन और हाथ के बीच में, 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, चल देखना, करंट है आई, अच्छा से देख लो, और एक सर्कल है जिसका रेडियस है आर, मैग्नेटिक फोर्स ऑन द सर्कुलर लूप बताना है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन द सर्कुलर लूप तुमको बताना है, द मैग्नेटिक फोर्स ऑन सर्कुलर लूप। चलो आंसर बोलो जल्दी से, जो आंसर सही बताएगा, इस फिगर में करंट यहां से गया फिर यहां से निकल गया, यूनिफॉर्म सर्कुलर लूप है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर लूप है, देख लो। अब मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ रेडियस आर है, करंट आई है, इस पे मैग्नेटिक फोर्स ऑन द सर्कुलर लूप बताइए। जो सही बताएगा हमको व्हाट्सएप पे इन्फॉर्म करेगा, व्हाट्सएप पे हमको इन्फॉर्म करेगा कि सर हम सर्कुलर लूप वाला आंसर सही दिए थे, बताओ इस सर्कुलर लूप पे टोटल मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा। अब देखो वीडियो पॉज करके सोच लो भाई, हम आंसर बता रहे हैं। बहुत बच्चा हड़बड़ी में इसका आंसर 0 बताता है, 0 गलत आंसर है, 0 गलत आंसर है, जो बच्चा 0 बताया है आंसर गलत है उसका। देखो क्यों, हम बताते हैं, यहाँ ना करंट क्लॉकवाइज होगा ना एंटी क्लॉकवाइज होगा। तुम पीछे वाला सोच लोगे, अरे अभी आप ही ना बताए थे कि क्लोज लूप रहता है, हम क्लोज लूप, ये सर्कुलर लूप है लेकिन ये क्लोज लूप नहीं है। देखो बताते क्यों, क्लोज लूप में करंट या तो क्लॉकवाइज होता है या तो एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ देखो मूर्ख, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, जैसे इस क्वेश्चन में यहाँ से करंट आया, अब तुम अलग फिगर बना लेना सॉल्यूशन में, जब ये करंट यहाँ आया तो नोड है, अब यहाँ करंट बटेगा ना, तो कॉमन सेंस है जब कुछ नहीं है तो आइडेंटिकल है तो आधा आधा करंट बढ़ जाएगा, I/2 I/2,
अब ई बताओ तुम, इसमें ऐसे I/2 गया, इसमें ऐसे, फिर दोनों मिलकर I निकल गया। अब इसमें पूरे लूप में तो ई क्या एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्या क्लॉकवाइज है, जी नहीं। इसमें करंट ऐसे जा रहा है, इसमें भी ऐसे जा रहा है, तो ये सर्कुलर लूप है, लेकिन ये क्लोज्ड लूप नहीं है। क्लोज्ड लूप तभी हम लोग बोलते हैं जब या तो करंट क्लॉकवाइज हो या तो करंट एंटी क्लॉकवाइज हो, तो जीरो आंसर नहीं होगा। यही क्वेश्चन अगर ऐसा होता कि भाई लूप रहता है ऐसे और सीधे ऐसे करंट आई होता दम ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तब आंसर डायरेक्ट जीरो हो जाता, तब सही था तुम्हारा आंसर जीरो। लेकिन यहाँ जीरो नहीं होगा, तो देखो यहाँ पे क्या आंसर होगा। पहले एक मिनट जरा इसको नोट करो ना, जरा जगह का अभाव है। ये ऊपर वाला रब करते, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। चलिए, जो अब बताओ क्या होगा, 2 RBI, इसका आंसर 2 RBI होगा। देखो कैसे, देखो यहीं पे सॉल्यूशन करेंगे। ये क्वेश्चन है, अब यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फोर्स बताना है, पहले सॉल्यूशन बता देते हैं। मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा आंसर 2 RBI, ये आंसर होगा। अब कैसे हो गया, आओ इसको समझो। इसी क्वेश्चन को हम लोग समझाते हैं, अभी जो पीछे कॉन्सेप्ट बताए दो में तोड़ देंगे। ये जो ऐसे है, इसको समझो, मान लो इसको P दे दे, इसको Q दे देना, ये P है, ये Q है। अब ये क्योंकि सेमी सर्कल है, तो हम लोग को क्या अभी बताया, अब इसको अलग सोचो, इसको अलग सोचो यार। लूप थोड़ी है, क्लोज लूप नहीं है, समझ, लूप हम बोल रहे लूप नहीं है, समझ गया ना। सर्कुलर लूप नहीं, मतलब क्या बोल रहे थे, सॉरी, समझ गया ना। ये सर्कुलर लूप है, लेकिन क्लोज लूप अभी नहीं कहा जाएगा, ठीक है। तो चलो ये सेमी सर्कल अलग सोचो। अब इसमें डिस्प्लेसमेंट देखना है, तो इसके जगह पे, ऊपर वाला के जगह पे हम ऐसे ले लेंगे PQ, जिसमें करंट आई है, और नीचे वाला को फिर अलग से सोचेंगे। तो इसमें भी तो करंट तुम्हारा P से Q ही जा रहा है नीचे, I/2 था ना जी। चलो I/2 करंट, तो इसके जगह भी डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो एक और आ गया नीचे वाला के जगह, बहुत मजा आ रहा है। और इसमें अब सोचो, ये चीज और ये चीज सेम है, जो यहाँ कॉन्सेप्ट अभी बताए थे, ये वाला, इस कॉन्सेप्ट के अनुसार। अब एक बार जरा सा देखें, जरा फादर मदर चाइल्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर, करंट ऐसे, अंगूठा नीचे आ रहा है, ठीक है ना। देखा जरा फिर से करके, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, करंट ऐसे, अंगूठा नीचे आ रहा है, तो अंगूठा नीचे आ रहा था, इस पे भी मैग्नेटिक फोर्स नीचे, इस पे भी मैग्नेटिक फोर्स नीचे। अब बताओ टोटल मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, इन दोनों का सम नहीं हो जाएगा। मान लो इसको स्मॉल f लिख देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्मॉल f समझ गए, तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, टोटल मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा, दोनों फोर्स का डायरेक्शन सेम है, तो कॉमन सेंस है 2 मैग्नेटिक फोर्स, और एक का मैग्नेटिक फोर्स अभी हम तुमको समझाए थे, ठीक है ना। एक का मैग्नेटिक फोर्स तुमको अभी हम बताए थे, तो यहाँ पे हम लोग का क्या होगा, 2 को छोड़ दो, एक का सोचो, तो इसका PQ का लेंथ क्या होगा, 2R। तो एक पे जो मैग्नेटिक फोर्स आएगा क्या होगा, 2, ठीक है ना, ILB साइन थीटा, तो 2RIL, I और L रख दिया, देखो ILB, मैग्नेटिक फील्ड B, 2 कट गया, तो RBI, यहाँ पे R, ओहो 2 कट गया भाई, तो देखा हम सही बोले थे आंसर शुरू में, 2 RBI आंसर हो जाएगा, 2 RBI। तो जिसका ये आंसर आया था 2 RBI, ठीक है ना, उसी का आंसर सही है, जीरो आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो देखो अब आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़े थे, मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर कैरिंग करंट। तो अब कोई तुमसे पूछे अगर कि मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला बताओ, तो तुम बोलना कि मैग्नेटिक का फॉर्मूला, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं हुआ। 2 क्वेश्चन बनता है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल कोई पूछे, देखो हम फिर लिख दे रहे हैं, मैग्नेटिक फोर्स का कोई बच्चा फॉर्मूला बोले तो बोल रहे हैं ये क्या बोल रहे हो जी, आधा अधूरा क्वेश्चन। अगर तुम कोई बच्चा बोलेगा मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल पे बताओ, तो तुम बोलना QVB साइन थीटा या QV क्रॉस B, और वायर कैरिंग करंट पे बताओ, वायर कैरिंग करंट पे बताओ, तब तुम बोलना मैग्नेटिक फोर्स ILB साइन थीटा, ILB साइन थीटा। इसका एक ट्रिक था, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, इसका ट्रिक था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो इस चीज में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैग्नेटिक फोर्स बहुत सुंदर से बताया गया, इसको भी नोट करना, बहुत अच्छा चीज है, इसको दिमाग में रखना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ओके बाय बाय।